मदीने की गलियों को खैरबाद कहते हुए ऑन द रोड टूवर्ड्स रियाद तकरीबन वही 800 साढ़े 800 किलोमीटर 7 से सवा 7 घंटे लगेंगे। और वहाँ से एक ब्रेक लेके या रात का खाना खा के फिर हम उससे आगे कतर की तरफ रवाना होंगे। इस वक्त हम रिंग रोड पे हैं जो हरम के इर्द चारों तरफ बनाई गई है और ये बड़ी आसानी है लोगों के लिए जिन्होंने भी शहर के अंदर मस्जिद नबी की तरफ या मस्जिद नबी से बाहर जाने की तरफ जाना होता है। तो ये वो पावर बैंक दूसरा वाला लगा दो, ये है ही नहीं ज़ीरो। चलो अली फाइनली पता नहीं शायद हमारा दिल नहीं है जाने का या हम जा नहीं रहे। सबसे पहले हम ये भूल गए, शुरू करते हैं कि पहले भूल गए कि हमने उठना भी है। उठे हैं तो नमाज, फिर पता चला है कि हमारे पास पैसे नहीं है शॉपिंग करने के। एटीएम ढूंढते रहे, एटीएम मिली नहीं, पहले एक्सचेंज ढूंढते रहे, एक्सचेंज सारी बंद, फिर एटीएम बड़ी मुश्किल से मिली। उसके बाद फिर चलने लगे हैं तो फिर याद आया कि हमने तो खाना भी खाना है। फसवा ना दे किधर गलियों में लेके जाए, चलते रहो देखी जाएगी जहाँ भी। खाना खाया तो फिर हमें याद आया कि हमने खजूरें भी लेनी है। खजूरें लेने निकले हैं तो जब पहुँच गए तो पता चला कि हमने असर की नमाज़ भी पढ़नी है। असर की नमाज़ पढ़ी है तो फिर याद आया कि बच्चों के स्कार्फ भी लेने हैं। तो फाइनली सब कुछ हो गया, और कुछ रह गया तो निकल पड़े गलियों से मदीने की नहीं हो रही फाइनली। तो अल्लाह ताला हमें दोबारा एक बार नहीं बार बार लेकर आए और हम सबको मदीने की शाम, खूबसूरत मौसम, और मेरे ख़्याल से मदीना या तो ऑर्गेनाइज तरीके से फैलाया गया है क्योंकि अगर आप मक्का को कंपेयर करें मदीना से तो मदीना में आप आराम से घूम फिर सकते हैं अपनी गाड़ी में हो या पैदल। आपको कंजेशन टाइप चीज़ नज़र नहीं आएगी सिवाय मस्जिद नबवी के आसपास जो होटल्स का इलाका है। वहाँ पर भी आपको ऐसा नहीं महसूस होगा कि भागम भाग बनी हुई है, सब कुछ आराम से चल रहा होता है। कोई ऐसा नहीं है कि एक तरफ से कोई चीख रहा है दूसरी तरफ से कोई हॉर्न दे रहा है। तो ओवरऑल मदीना में बहुत ही सुकून के साथ आप टाइम गुजार सकते हैं। ओ माशाल्लाह पीछे सनसेट ऑलमोस्ट अगर आपको नजर आ रहा। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम मदीना मुनव्वरा सऊदी अरेबिया। आज का सफ़र हम लोग कर रहे हैं टुवर्ड्स कतर। थोड़ा सा लेट हुए हैं। हम लोगों का जो ओरिजिनल प्लान था वो था कि हम सुबह फजर की नमाज़ पढ़कर डायरेक्ट निकल जाएंगे और इस अभी तकरीबन मगरिब या इशा तक बहरीन या कतर की तरफ पहुंच जाते। लेकिन हम मक्का से भी लेट हुए और उससे पहले बेसिकली हम लोग डे 1 से ही लेट आ रहे हैं। तो कुछ भी फ़िलहाल अभी तक ऑन टाइम नहीं कर पाए। तो इस वजह से प्लान कुछ चेंज हुआ है और प्लान कुछ इस तरह है कि हम अब बहरीन नहीं जा रहे, हम सीधा कतर जा रहे हैं। और कतर के बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए भी थोड़ा सा इशू चल रहा है क्योंकि जो हमारा कार परमिट है, एक स्पेशल कार परमिट बनाना होता है अगर आपने अपनी गाड़ी कतर में लेकर जानी है ड्यूरिंग फीफा वर्ल्ड कप 2022। तो वो परमिट हमारी जो ऐप है हाया ऐप उसमें दिखा रहा है पेंडिंग में, लेकिन जब हम हेल्पलाइन कॉल कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि जी आपका हाया कार्ड, अकोमोडेशन, परमिट सब कुछ अप्रूव हो चुका है और हमारी पेमेंट भी कट चुकी है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन माहौल चल रहा है। तो वहाँ एक तो हमारा प्लान ये हो सकता है कि हम रियाज जाएं, 12-1 बजे वहाँ पर सो जाएं और फिर 6 बजे 7 बजे सुबह के वक्त अर्ली मॉर्निंग कतर पहुँचे, कतर बॉर्डर पे, सलवा बॉर्डर पे पहुँचे। और दूसरा
ये है प्लान कि डायरेक्ट 12 बजे तक रियाद और 3 या 4 बजे तक सलवा बॉर्डर तक पहुंच जाए। तो वो देखेंगे, अभी हमारे पास कुछ तकरीबन 7 घंटे हैं सलवा बॉर्डर की तरफ टर्न करने में, तो तब तक हम कुछ डिसाइड कर लेंगे उस वक्त की सिचुएशन को देखते हुए हमारी नींद का क्या हाल है। क्योंकि सुबह हमने अच्छी खासी आई थिंक नींद पूरी कर ली है तक, पहले 1 घंटा और उसके बाद फजर के बाद हम लोग 4 घंटे 6 बजे से लेकर 5 घंटे तकरीबन हम सो लिए। तो अभी तक तो हम लोग बहुत फ्रेश हैं, खाना भी खा लिया है, शॉपिंग भी कर लिया है, सब कुछ हो गया है। ये देख सकते हैं रोड पे ये लोग क्या बेच रहे हैं। हाँ, जमजम है, सब्जियां हैं कुछ, ये ज़्यादातर जमजम सब्जी समझ नहीं आ रही है, धनिया पुदीना तो नहीं बेच रहे होंगे, बट कुछ है। ज़्यादातर ये लोग जमजम की बोतल्स ही, ये देखें एक और शो। हाँ, ये भी पता नहीं है कि ओरिजिनल है या नहीं। ये एक बहुत बड़ा पावर प्लांट नज़र आ रहा है हमें, ग्रिड स्टेशन है ये, पावर लुक्स लाइक ग्रिड स्टेशन। जो पावर प्लांट हमने रियाद में देखा था, ओहो, मदीना के पहाड़, बहुत प्यारी रोड है, यानी ख़ासकर मदीना दोनों तरफ, जब आप मक्का से आते हैं या रियाद से आते हैं, दोनों तरफ बहुत ही प्यारी रोड बनाई हुई है। और जो हाईवे है उसको फिर ये पहाड़ और ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। कोशिश तो पूरी रहती है कि दिन में ट्रैवल करें, बट जो हालात फ़िलहाल चल रहे हैं, जो लेट हो रहे हैं हम लोग, तो हमारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं इस वक्त कि हम लोग रोड पे रहें और जितनी जल्दी हो सके अपनी मंजिल की तरफ पहुँचें। क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों का एक जो मुल्क है वो हम लोग स्किप कर रहे हैं, बहरीन, इसी की वजह से। क्योंकि अगेन कि आप मक्का हो या मदीना हो, आप जितना टाइम गुजारते हैं उतना ही आपको कम लगता है। तो शायद ये भी एक वजह है, या शायद हमारा जो टाइम टेबल चल रहा था वही हर वक्त लेट हो रहा था। टाइम के लिहाज से तो ये मसला चल रहा है मोबाइल की मेरे, क्योंकि ज़्यादातर वीडियोस मैं मोबाइल से बना रहा हूँ, तो मेमोरी फुल हो चुकी है और डेटा ट्रांसफ़र करने तक का टाइम नहीं मिल पा रहा है हमें। तो अभी रास्ते में हैं, तो रास्ते में कोशिश करेंगे, हार्ड डिस्क रेडी कर लिए, तो कोशिश करेंगे जितना भी डेटा है उसको ट्रांसफ़र करें और अगले टूर के लिए रेडी करें। बीच में तुम्हारी मर्जी है, तुम 21 को चले जाओ या तुम 25 को चले जाओ। मेरे ख्याल से हम लोगों ने इतने कोई प्लान चेंज कर लिए हैं, क्योंकि कंफ्यूजन बड़ा हुआ कि क्या करना है। पहले बहरीन जाएं, फिर कतर जाएं, अगर हमें परमिट ना मिला, हमें एंट्री ना मिली, तो फिर क्या करेंगे? वापस रियाद आएंगे, रियाद में गाड़ी छोड़ेंगे और वहाँ से फिर बाय एयर जाएँ, या वहाँ से फिर दूसरा ऑप्शन हम एक्सप्लोर कर रहे थे कि हम वापस मस्कत जाएं, मस्कत में गाड़ी को पार्क करें या सर्विस के लिए दे दें, क्योंकि इसके अभी लाइक 3000 किलोमीटर और रहते हैं सर्विस ड्यू में, तो वहाँ दे दें और वहाँ से बाय एयर जाएं। क्योंकि फ़्लाइट्स बड़ी चीप शो कर रही थी, कोई आइडिया नहीं क्यों, क्योंकि मस्कत दोहा वापस 49-50 रियाल में शो कर रहे थे, विच इज़ अनरियल। हम लोगों को यकीन नहीं आ रहा था और मैं ओमान एयर की वेबसाइट पे जाके चेक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी किसी वजह से, नो आइडिया वाई। तो फिर से भी ट्राई करेंगे। जैसा मैंने बताया कि हमारे पास 7 घंटे हैं इस चीज़ को फाइनल करने में, लेकिन हमारा फ़िलहाल प्लान यही है कि हम सीधा कतर बॉर्डर जाएं। ये मदीना जब रियाद से आए तो ये मेन चेक पोस्ट है मदीना की एंट्रेंस की, और बड़ा ही खूबसूरत इन लोगों ने ये स्टेशन बनाया हुआ है। ऊपर बड़ा ही प्यारा ला इलाहा इल्लल्लाह लिखाया गया है लाइट से। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत शेड या रूफ टॉप जो आप कह सकते हैं, और ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह। अली, तुम सऊदीया में हो, तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर ड्राइविंग कैसे होती है? भाई साहब
कोई तो येलो लेन से इधर से गुजर रहे होते हैं, कोई येलो लेन के वो उधर से देखा गुजर था रहे मैंने होते रात को हैं। वापसी में। ओए ओए, उसने मुझे तो हद क्रॉस- कर दी यार। मुझे क्रॉस करके आगे से भी क्रॉस किया। और मैं मजे की अकेला- बात ये है कि ऐसे लोग जब करते हैं ना, जो अचानक पीछे से लाइक आपको क्रॉस करें और वो भी इमरजेंसी लेन से, तो आप खुद भी पैनिक कर देते हो। तो ऐसा होता है कि आप दूसरी तरफ भी आप जा सकते हो। अब हमारे साथ एक और रेस लगाने बैठा हुआ बंदा, पता नहीं उनको करूँगी भी। नहीं नहीं जा। ये ब्रिज के नीचे से ठक करके फ्लैश पड़ा और इधर छूटेगी गाड़ी। ब्रिज के नीचे हाँ, ब्रिज के नीचे कैमरा पड़ा है, साथ ही छूटेगी। कितने हो गए अपने? दो मेरे, दो तेरे या तीन तेरे? तो अभी फिलहाल रोड के फ्लैश का स्कोर अली का है 3 और मेरा है 2। तो डेफिनेटली देखते हैं। बराबर किया था लेकिन मैंने लास्ट नाइट बराबर कर दिया था, लेकिन इस वक्त अली आगे जा रहा है। तो एट द एंड ऑफ द टूर देखेंगे कौन जीतता है। लेकिन अब आप करें तो क्या करें। अब एक तो मेन चीज़ ये है कि सऊदीया बहुत ही बड़ा मुल्क है। रियाद बॉर्डर से तकरीबन 1000 किलोमीटर है, रियाद से मदीना है 800 किलोमीटर है, मदीना से मक्का बीच में चले जद्दा कर लें जो 350 पौने 400 किलोमीटर है। बहुत बड़ा मुल्क है। और अभी तो हम लोगों ने ये जिसको कहते हैं ना 20% भी नहीं देखा होगा। जो बॉम्ब रहता है अभी। अभी हो सकता है हम तमाम भी विज़िट कर लें, डिपेंडिंग के कतर के बॉर्डर पे क्या होता है। बट बहुत मुल्क है। और हाईवेज़ पे आपको अभी तो यहाँ पर गाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी, लेकिन जो हमारे जो एम्प्टी क्वार्टर बॉर्डर से लेकर रियाद तक, मेनली जो रियाद और यूएई की हाईवे है, वहाँ पर तो मेरे ख्याल से जो मैंने अंदाज़ा लगाया 90% हैवी ट्रैफिक है। 10 हैवी ट्रैफिक से अंदाज़ा बोलते ही ये देखें ट्रक्स गुजरना शुरू हो गए, नज़र आना शुरू हो गए। तो 90% तो वहाँ पर हैवी ट्रेलर्स, ट्रक्स, टैंकर्स, बहुत हैवी ट्रैफिक थी। फिर जो रियाद से मदीना की रोड है, जिस पे इस वक्त हम लोग रियाद की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जब हम मदीना की तरफ आ रहे थे तो आप 80% नहीं तो एटलीस्ट आप ये कह सकते हैं कि 70% हैवी ट्रैफिक थी। अलबत्ता मदीना से मक्का की तरफ जाते हुए ज़्यादातर बसेस और गाड़ियाँ हुआ करती थी। हैवी ट्रैफिक आप ये कह सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि टाइम कौन सा है, लेकिन जब हमने ट्रैवल किया तो उस वक्त आप ये कह सकते हैं 20 से 25% हैवी ट्रैफिक थी, बाकी 50% बसेस और बाकी गाड़ियाँ। इधर बहुत कम है पेट्रोल रोड पर। हवा अच्छी खासी चल रही है। मोटी जैकेट को बंद किया है बहुत रास्ते में। हवा ज़्यादा चल रही है, वरना टेम्परेचर कितना दिखा रहा है? 18। ना कर। हाँ जी, जब हम गए थे तो ये देखो इधर कभी भी 22 से नीचे नहीं आया, यानी अभी ठंड हुई है। सूरत मस्जिद बहुत ही ज़्यादा ठंड हो गई है हवा की वजह से। ये क्या है? ये जब भी जहाँ पे पुल ये बनता था ना, ब्रिज बन रहा है। जहाँ ब्रिज बन रहा था ऐसे करना आई थिंक या तो यू टर्न दे रहे हैं या शायद कोई हाईवे बना रहे हैं। हाईवे तो नहीं लग रही, आई थिंक यू टर्न टाइप रिंग रोड। हमने एसी चलाया हुआ है 19 डिग्री टेम्परेचर। 80 का शुरू कर रहा था तो कम से कम 70 किलोमीटर चला चुका। गाड़ी मानती होगी थी ना बीच में। हाफ टैंक जहाँ पर भी हो ना फुल करा लो। हाफ भी नहीं रहेगा, 98 किलोमीटर रहेगा। ये देखना आ गया ना पेट्रोल पंप क्या है। या जब हम गए थे तो ये चीज़ें थी, यहाँ दिन था ना हम लोग तो इसलिए इतना महसूस नहीं हुआ।
ये देख होटल भी है 4 स्टार इधर। ये क्या है ये? मैं आई थिंक हम लोग हाफ वे पहुंच गए हैं, नहीं हाफ से भी नीचे आ गए। है ना? इसलिए ये 107 लाइक जो लोग रियाद से मदीना सफ़र करते हैं उनके लिए यहाँ पर रुकने का इंतज़ाम है। हाँ वो सास कह रहा था, सास सास रियाद अल खुबरा ये एरिया का नाम है। भाई कहाँ आ रहे हो? डेटा ट्रांसफ़र स्टार्टेड ऑन द मूव क्योंकि टाइम नहीं था। जी गाड़ी हमारी खड़ी हुई, ब्रेक ली है छोटी सी, खाना खाया, नमाज़ पढ़ी है, पेट्रोल फिलअप करवाएंगे हम लोग तकरीबन हाफ वे थ्रू हैं सलवा बॉर्डर के। अभी रियाद में हम लोग रुकने का हमारा इरादा नहीं है। हम लोग सीधा हफू करके एक शहर है, वहाँ से सीधा बॉर्डर की तरफ जाएंगे। पहले मैं सोया हूँ, अब अली की बारी है और अब अगला स्टॉप आई थिंक हम लोग कतर बॉर्डर पे ही लेंगे। बस बीच में रुकने का पहले इरादा था लेकिन अब नहीं है। अब हम सीधा जाके दावा बोलेंगे बॉर्डर पे और कोशिश करेंगे कि वहाँ से निकलें किसी तरीके से। नॉर्मली तो हर जगह अच्छी फैसिलिटीज़ हैं लेकिन ये है कि जो गोल्डन रूल है हाफ फिल टैंक को जैसी हाफ हो और नेक्स्ट अवेलेबल पेट्रोल पंप पे उसको फुल करवा लें। हमने एक दो मिस्टेक्स करने लगे थे तो लेकिन बचत हो गई। हाँ सऊदी बाबा। और सबसे इम्पोर्टेंट डिटेल आई थिंक ये रही है कि हमारे जितने भी हाईवेज़ पे हम लोगों ने ट्रैवल किया, बहुत रियाद, मदीना मक्का, बहुत से पेट्रोल पंप्स पे कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते। तो हमें मेक श्योर करना है कि जब भी हम लोग ये इन हाईवेज़ पे ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप बाय रोड आ रहे हैं तो आपके पास कैश इतना होना चाहिए कि आप अपने पेट्रोल की ज़रूरत पूरी कर सकें बाय कैश। दूसरा में चार्ज कर या तो हम सो रहे थे पहले या हमने नहीं किया, लेकिन इस वक्त आज के दिन ट्रैफिक इस हाईवे पे बहुत ज़्यादा है बनिस्बत जब हम पहले 2 दिन पहले मदीना की तरफ जब गए थे। तो आज बहुत ट्रैफिक है, अगर आपको अंदाज़ा हो आने का भी और जो लोग जा रहे हैं, या तो ये है कि वीकेंड एंड हुआ है तो लोग अपने अपने घरों को जा रहे हैं, वरना या आई डोंट नो बट या छोटी लाइट व्हीकल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है बनिस्बत हैवी ट्रैफिक। ट्रैफिक चेक करें, आज वाकई में बहुत रश है और इसकी वजह से स्पीड भी हमारी थोड़ी सी स्लो चल रही है, वरना पहले तो हम 140 से नीचे आए नहीं। बहुत हैवी ट्रैफिक भी आप देख सकते हैं, ट्रक जा रहे हैं और इक्वली लाइट व्हीकल्स भी। आई थिंक डिफरेंस ये है कि पहले जब हम यहाँ से गए थे तो हैवी ट्रैफिक थी, व्हीकल्स बहुत कम थी लाइट। अब इक्वली हैवी ट्रैफिक भी है और लाइट व्हीकल्स भी है।
तो बहुत अलग है बिल्कुल। बहुत प्यारा लग रहा है। यानी उस दिन या तो शायद हम लोग थके हुए थे ज़्यादा, क्योंकि वो तो 1000 किलोमीटर है। सो के हम लोग ना जब सुबह निकले हैं ना, उस टाइम दिन था, ये लाइटें चमक नहीं रही थी अंदर। नहीं, जब हम यहाँ आए थे फर्स्ट डे, वो तो हम पिछली तरफ से आए थे, देखा ही नहीं था। और बड़ा यानी ना वो तो रोड भी ख़राब थी और इंडस्ट्रियल एरिया और हैवी ट्रैफिक, और हमारा एक्सपीरियंस भी बैड था जो पेट्रोल पंप के बारे में। तो वहीं से हम लोग निकले थे ना, वो देखो वो जॉयलैंड है लेफ्ट साइड पे। ये बिल्डिंग देखना इसका कलर, गाड़ी की चाबियां हमारे पास है, गाड़ी बंद कर देते हैं। मुझे तो कहीं नहीं मिल रहा। इधर हेडफोन ये वाले अंदर भी नहीं है। इतने बड़े फोन। ये दे दे, कोई मसला नहीं, दे दे, निकाल के रख दे बस। कोई पीछे ध्यान रखना। यप, इट्स ट्रू 12:45। और आप ये देखें, बेहतरीन एटमॉस्फेयर। कहीं से महसूस नहीं हो रहा कि वी आर इन मिडल ऑफ द नाइट।
लगता था, लेकिन नाइट में भी आप देख सकते हैं कि आप इसको सुनसान इलाका कहीं से भी नहीं कह सकते। ये बॉर्डर इलाका बिल्कुल नहीं लग रहा। अच्छा यार, क्रशर्स वगैरह इतने लगे हुए हैं, क्या काम होता होगा? यही जब रोड बनी है यानी अच्छा, एक जगह भी ना हमें वो नज़र नहीं आया, वो तेल निकलते वाले, वो जो आग जल रही होती है या कुआं बना हुआ होता है ना। वो सारी ना वहाँ के बॉर्डर के साथ आती है नहीं, लेकिन साउथ, हाँ साउथ, रामको का हाँ ये भी आ सकता है। जैसे जैसे बॉर्डर करीब आ रहा है उतनी एक्साइटमेंट तो नहीं कह सकते, क्यूरियोसिटी, नर्वसनेस, हर चीज़ बढ़ रही है। भले दूर दूर तक कोई नहीं है यार, सो वहम सिर्फ हम, ये सड़क, चांद अभी भी है। वही है, मुझे लग रहा है ये पहली चेक पोस्ट होगी या चेकिंग, कुछ ना कुछ तो करेंगे। ठीक है। सॉर्टिंग स्टेशन। वैसे अली इतना आबाद इलाका ना मैंने, यानी बॉर्डर एरिया आज तक पहली दफ़ा देखा है वैसे। वो भी दुबई ये है लॉन्ग टर्म पार्किंग, आई थिंक सो। यहीं पर मेरे ख्याल से जिन्होंने लॉन्ग टर्म पार्क करके जाना है, आगे जाने का तो मसला नहीं है, लेकिन यहाँ से आगे कैसे पार्किंग? तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग, हाँ आगे ही लिखा हुआ है, लेकिन आगे से एंट्रेंस होगी ना। हाँ तो बंदा लॉन्ग टर्म पार्किंग में खड़ी कर ले। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ये पहले भी ऐसा ही होता होगा, ये इन्होंने स्पेशल अरेंजमेंट की होगी अभी की। पेट्रोल कितना अपना दिखा रहा है, भरना है? वैसे इतनी वो नहीं है, अगर होगा ठीक है, नहीं भर ले, आगे तो कुछ नहीं है। आगे है क्या, 10 फिर हम किलोमीटर वो है। ऊपर से मुझे तो यही लग रहा है कि ये जा रही हैं, क्या लिखा हुआ है पता नहीं लिखा कहाँ, मतलब गाड़ी के पीछे। सलवा सामने, कतर सामने है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं?